व जन्नतुल मुवहिदीन वन्नारु लिल मुशरिकीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अली इब्न अबी तालिब व औलादिहिल मासूमीन। अस्सलातु वस्सलामु व तहियतु वल इकराम अला रसूलिहिल करीम शफीइल मुज़निबीन अनीसिल गरीबीन रहमतल लिल आलमीन। आनी अल अब्दल मुअय्यद रसूल अल मुसद्दद अल महमूद अल अहमद अल मुस्तफ़ा अल अमजद अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सुम्मा सलातु वस्सलामु व तहियतु वल इकराम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन वलानतु दाइमतु अला अदाइहिम मलऊनीन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन व बाद यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फ़क़ुल सलामुन अलैकुम बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सामने होता जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये एक मरहूम के खाले सवाब की मजलिस है और उस मरहूम के लिए एक दफ़ा सूरह अल-हम्द और 3 दफ़ा सूरह इखलास की तिलावत सामने मोहतरम न किसी तफसीर में जाने की जरूरत है ना कोई ख्वाहिश। माशाल्लाह सब आशिकाने हुसैन मुहिब्बाने हुसैन तशरीफ फरमा और माशाल्लाह इस माह के हर मौजू की हर तारीख के हवाले से सारी बातें हो चुकी माशाल्लाह। सब उलमा ने शोहरा ने अपना अपना हिस्सा डाला हर मुनासबत के हवाले से। अब माह आखिर शाबान है, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी जाते हुए चंद मुवद्दत के सजदे अदा करता चलूं। भाई सजाद तवज्जो होगी तो इंशाअल्लाह लफ्ज़ फरमाएंगे। चंद मुवद्दत के सजदे अदा करता चलूं। किबला जब इंसान समंदर के किनारे पे खड़ा होकर कूजा भरने की भी हैसियत न रखता हो तो बस फिर इंसान यही कह सकता है कि है मिदहत हुसैन के उन्वान नए नए। वजह है कि आप बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। मिदहत हुसैन के उन्वान नए नए और लाऊं कहाँ से मैं लफ्जों के कुरान नए नए। किबला झूला झुलाऊं प्यार करूं नौकरी करूं है कल्ब जिब्राइल में उन्वान नए नए। है कल्ब जिब्राइल में उन्वान नए नए और उनकी समझ में तुम अबू तालिब ना आओगे वो लोग जो हुए हैं मुसलमान नए नए। जब वाह से काम नहीं चलेगा। इसी तरह मेरे साथ चलते आइए, बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपकी ज़हमत तमाम करूंगा। आप माशाल्लाह साहब जानते हैं मेरे इस अंदाज़े गुफ्तगू से आप वाकिफ हैं कि जब तक मेरे सामने वाला मेरे साथ न चले तो मुझे पढ़ने में और लुत्फ नहीं आता। तो सामने मोहतरम इमाम हुसैन उस शख्सियत का नाम है, उस हस्ती का नाम है कि जिसने अपनी ज़हरी हयात के पहले दिन अर्श के मुजरिम को माफ किया और जिंदगी के आखिरी दिन फर्श के मुजरिम को माफ किया। माशाल्लाह आप पहुंच गए। 3 शाबान फुतरा से आया था मौला हुसैन से और उसने जो गुनाह किया था किबला उसने जो गुनाह किया था वो फर्श पर था, जो उसकी गलती थी वो फर्श पर थी और आया मामा हुसैन के पास फर्श पर मौला हुसैन के झूले से शिफा पा गया। अब मुहद्दिसीन ने उलमा ने ये लिखा कि रसूल खुदा ने सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया कि हुसैन से मस नहीं बल्कि झूले से मस करना, क्योंकि निगाह नबूवत देख रही थी। निगाह क़यामत तक जो भी इंसान जरिए इमाम हुसैन से मस होता चला जाएगा शिफा पाता चला जाएगा। जो भी जरिए इमाम हुसैन से मस होता चला जाएगा शिफा पाता चला जाएगा। तो आखिरी लम्हात में जनाब हुर आया था मौला हुसैन से माफी मांगने। किबला मैं यहाँ पर काबिल गौर बात की तरफ आपको ले जाना चाहता हूँ कि हर मुल्क में एक अलग हिसाब है, हर मुआशरे में हर शहर में एक अलग कानून है और हर जिस कानून है उस कानून की कोई एक हद है। माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में ये अक्सर पाया जाता है कि ये कहते हैं कि अब किसी थाने में कोई केस जाता है तो वो कहते हैं कि ये हमारा एरिया नहीं था, ये हमारा थाना नहीं था, ये तो दूसरे
दूसरों का एरिया था, दूसरा थाना था, लिहाजा आप उधर जाएं। तो हर मुआशरे में एक कानून होता है और हर कानून की एक हद होती है। जिस तरह के 2 दिन पहले हमारे अजीज भाई इमरान बता रहे थे कि मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाना था हाई स्कूल में, तो अब मैं काफी मतलब परेशान हूँ, मतलब मुख्तलिफ जगहों पे मुझे जाना पड़ रहा है। क्यों? इसलिए कि ये समझ नहीं आता इस मुल्क के जो सरकारी स्कूल हैं उनका कोई खास एरिया है जो मुझे समझ में नहीं आता। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि कोई हर कानून है और हर कानून की एक हद है। किबला ये बात फकत इंसानों में मखसूस नहीं है, अंबिया में भी पाई जाती है। जैसे कि हजरत आदम के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, कि मैं आपको खलीफा जमीन पर खलीफा बनाकर भेज रहा हूँ। तो हजरत आदम की जो हद है वो जमीन तक महदूद है। और हजरत इब्राहिम के लिए क्या फरमाया कि मैं तुझे इंसानों के लिए इमाम बना के भेज रहा हूँ। तो हजरत इब्राहिम की जो हद है वो इंसानों तक महदूद है। तवज्जो कीजिएगा, कि हजरत इब्राहिम की जो हद है वो फकत इंसानों तक महदूद है। और हजरत मूसा के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया कि मैं आपको बनी इसराइल का नबी बना के भेज रहा हूँ। तो हजरत मूसा की जो हद है वो बनी इसराइल तक महदूद है। तो सामने मोहतरम, हर इंसान, हर शख्स, हर साहिब इक़्तिदार जो भी है उसके हर कानून है और उसकी कानून की एक हद है। तो वो उस हद में रहकर फैसला करने का इख्तियार रखता है। तो उस हद में रहकर वो फैसला करने का इख्तियार रखता है। आप इस जुमले को इस उन्वान से सुनिएगा कि मौला हुसैन उस शख्सियत का नाम है, उस हस्ती का नाम है कि जिसने अपनी जिंदगी के पहले दिन फर्श के मुजरिम को माफ किया और जिंदगी के आखिरी लम्हात में जनाब फर्श के मुजरिम को माफ किया। तो पता ये चला कि हुसैन उस शख्सियत का नाम है कि अर्श पर भी हुकूमत हुसैन की है, जमीन पर भी हुकूमत हुसैन की। फर्श पर भी हुकूमत हुसैन की है, अर्श पर भी हुकूमत हुसैन की है। भाई फैजान, हमारे जनाब मिर्जा जमीर ने एक शेर लिखा है फारसी में, अब उसकी जरा काबिल गौर बात है। उसने एक शेर लिखा और उस शेर में वो जरा इस वजाहत का जो है ना, जरूरी समझता हूँ कि उस तर्जुमा करने से पहले उसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि उस शेर में उन्होंने सुनात जम भी इस्तेमाल की है और सुनात तजाद भी उन्होंने इस्तेमाल किया है। अब सुनात जम क्या है? सुनात जम से मुराद ये है कि 2 मुख्तलिफ अशिया को एक हुक्म में जम करना। और ये सुनात जम कुरान मजीद में भी है, जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, कि ये माल और औलाद जो है जिंदगी के लिए हयात जीनत है। ठीक है, जिंदगी के लिए जीनत है। यानी ये 2 हुक्म है, माल और औलाद। इन 2 हुक्मों को एक हुक्म में ला के जमा कर दिया, इसे कहते हैं सुनात जम। और सुनात तजाद क्या है? सुनात तजाद से मुराद ये है कि 2 मुख्तलिफ चीजें नहीं, वजह है ये नहीं, ये कौन सा फलसफा शेर के बैठे हैं? नहीं, फलसफे की बात नहीं, मैं आपको एक मंजिल की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। सुनात तजाद से भाई फैजान मुराद ये है कि ये जहाँ पर 2 चीजें मुख्तलिफ नहीं, मतलब 2 मुतजाद चीजें, 2 मुख्तलिफ चीजें, ठीक है, 2 मुख्तलिफ चीजों को एक हुक्म में लाना, इसे सुनाते मुतजाद कहते हैं। ये भी कुरान मजीद में है, जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि लिल्लाहिल अम्र मिन कब्ल व मिन बाद, यानी अल्लाह का अम्र है पहले भी और बाद भी। यानी अमर यानी काबल और बाद 2 मुतजाद चीजें हैं, इनको एक हुक्म में लाकर जमा कर दिया। यानी अल्लाह ही के लिए अम्र है, यानी चाहे पहले हो चाहे बाद में, इसे कहते हैं सुनात जम। अब जरा इस उन्वान से सुनिएगा, मैं बयान कर रहा हूँ। वो अल्लामा मिर्जा साहब ने बड़े खूबसूरत अंदाज में जो है वो बयान किया है कि नकाश और नक्श कातिब और खातबानी और बिना। माशाल्लाह फारसी गान है, आप सब समझते हैं, फारसी आपके लिए कोई बईद नहीं है। नकाश और नक्श कातिब और खातबानी और बिना, बूदो नबूद जातो सिफत हस्ती फना, हस्ती फना, आदम मलक जमीन फलक गर्द कीमिया, गर्द कीमिया, दुनिया व दीन हदूसो कुदम, बंदाए खुदा अस्त, बंदाए खुदा अस्त। ये सब, अब सुनिए, गौर कीजिएगा, ये सब शाहिद कमाल शाह मशरकैन है, जब तक खुदा का दीन है मालिक हुसैन है, जब तक खुदा का दीन है मालिक हुसैन है। कि बोला 18,000 आलमीन में भाई इमरान,
18,000 आलमीन में 1,24,000 अंबिया की मुश्तरका मेहनतों को जो इंसान एक मुख्तसर तरीन सजदे की मोहलत में अदा करके अपनी बाकी इबादत से तौहीद और नबुव्वत और इमामत और शरीयत को क़यामत तक के लिए अपना जाती मकरूज बना दे, उसको हुसैन इब्न अली कहते हैं। उसको उसको हुसैन इब्न अली कहते हैं। अब मैं अपने मौजू की तरफ बढ़ूंगा इंशाल्लाह कि पिछली बार भी मेरी जो मजलिस थी इस आयत पे थी और ये आयत माशाल्लाह कम को कहते हैं कि कम वक्त था, इस वजह से मैं जो है वो इस आयत के तर्जुमा और इस आयत की तरफ नहीं जा सका। दामन वक्त की गुर्बत के सबब इतना कम वक्त था कि ये बताने का भी वक्त नहीं था कि कितना कम वक्त है, कितना कम वक्त है। तो वो वहाँ पे बिल्कुल ही मखसूस टाइम था, इस वजह से मैं इस आयत का जो है वो तर्जुमा और जो है मवाद इंशाल्लाह पेश नहीं कर सका। और इस आयत का बस छोटा सा एक तर्जुमा आपके सामने रख करके एक दो जुमले बयान करके आपके जहन थे तमाम। तो मैं फजीलत मौला हुसैन की जो है वो बयान कर रहा था, उसके जुमले चंद मेरे को अगर माह शाबान आखिर है तो मेरा दिल भी चाहता है कि मैं भी अपना नाम मिदहत इमाम हुसैन में लिखवा दूं। तो अब जरा ये काबिल गौर बात है, माना के नमाज अलवी की खातिर इस तरह नहीं, आप यहाँ भी सोच में बैठेंगे तो हम नहीं होंगे। माना के नमाज अलवी की खातिर खुर्शीद सरे शाम पलट आया था। हुसैन की नमाज के लिए सूरज पलटा था ना, तो मौला अली की नमाज के लिए सूरज पलटा था। तो उस पे है कि माना के नमाज अलवी की खातिर खुर्शीद सरे शाम पलट आया था, अल्लाह रे तेरे शब्बीर के एक सजदे की कसम, जाता हुआ इस्लाम ही पलट आया था। अल्लाह तेरे शब्बीर के एक सजदे की कसम, जाता हुआ इस्लाम ही पलट आया था। किबला मौला हुसैन सफीने निजात हैं, सफीना निजात है। तो क्या इससे मुराद फकत मौला हुसैन है? क्या इमाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं, इमाम मोहम्मद बाक़िर नहीं, बाकी भी अंबिया हैं, मासूम, बाकी भी मासूम हैं, क्या वो सफीना निजात नहीं? किबला साहब ने बहुत प्यारे अंदाज में समझाया कि बाकी भी सफीना निजात हैं, लेकिन जो मौला हुसैन का सफीना निजात है ना, ये सबसे पहले कामयाब होने वाला है। एक सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद अहले बैत तो सामने मोहतरम, जिस आयत को मैंने आपके सामने सरमाया गुफ्तगू करार दिया था, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये इरशाद फरमा रहा है कि इज़ा जाअकल लज़ीना युमिनूना बिआयातिना, कि ऐ मेरा हबीब के जब वो लोग आए आपके पास कि जो हमारी आयतों पर ईमान ले आए, तो क्या फकुल सलामुन अलैकुम, तो आप उन्हें कहते हैं कि आप पर सलाम हो। बस ज्यादा जहमत नहीं देनी, अगर आपके ज़हन में इतना मुतवज्जह हुए तो आपकी ज़हमत इंशाल्लाह तमाम। उनसे क्या सलाम करना है मुस्तहब, सलाम का जवाब देना है वाजिब। भाई इमरान बोलिएगा थोड़ा सा इंशाल्लाह। तो सलाम करना है मुस्तहब, सलाम का जवाब देना है वाजिब। सलाम करना है मुस्तहब। 1400 बरस हो गए किबला। सलाम का मतलब है आप सलामत रहें, और जवाब सलाम का मतलब ये है कि और आप भी सलामत रहें। 1400 बरस हो गए, हम अज़ादारों के साथ साजिशें हो रही हैं, बम धमाके हो रहे हैं, यानी दुनिया हमें मिटाने पे तुली है कि ये आजादारी ना हो। लेकिन मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि कल भी आजादारी थी, आज भी आजादारी, कल भी आजादार थे, आज भी आजादार। वजह क्या है, सबब क्या है? दुनिया परेशान है, इतनी साजिशें करने के बावजूद, बम धमाके करने के बावजूद भी वजह क्या है, सबब क्या है कि ये शिया को मिटने का नाम ही नहीं ले रही। मेरा भाई मैं आपको समझाता हूँ, बनी उमैया की फेंकी हुई टुकड़ों पे पलने वाले जहलों की औलादो, तुम्हें कम अज कम इस बात की तरफ मुतवज्जे करना मेरा हक बनता है। मैं करवाता चलूं कि कम अज कम हमारा आजादार दिन में एक मरतबा जरूर कहता है कि अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या अली इब्न मुर्तजा, अस्सलामु अलैका या हुसैन या हसन मुज्तबा, अस्सलामु अलैका या हुसैन मजलूम करबला, अस्सलामु अलैका या ज़ैनुल इबा, अस्सलामु अलैका या इमाम मोहम्मद बाक़िर, अस्सलामु अलैका या इमाम जाफर सादिक, अस्सलामु अलैका या इमाम मूसा काज़िम, अस्सलामु अलैका या अली रज़ा, अस्सलामु अलैका या मोहम्मद तकी, अस्सलामु अलैका या इमाम नकी, अस्सलामु अलैका या इमाम हसन असगरी, अस्सलामु अलैका या साहिब अल असर व ज़मान। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मोहतरम। सलाम करना है मुस्तहब,
सलाम का जवाब देना है वाजिब। हमने कहा या रसूलल्लाह आप पर सलाम, आप सलामत रहें। रसूल खुदा ने कहा आप पर भी सलाम, आप भी सलामत रहें। अली ने कहा आप भी सलामत रहें। हसन ने कहा आप भी सलामत रहें। हुसैन ने कहा आप भी सलामत रहें। शहजादी कौनैन ने कहा आप भी सलामत रहें। अरे बदबख्तो जाहिलों की औलादो, तुम क्या मिटाओगे इस कौम को कि जिस कौम को जीने की दुआ चाहता मासूम ईंद दें, करबला वाले दें। जिस कौम को जीने की दुआ किबला करबला वाले दे चाहता मासूमीन दे, कौन उस कौम को मिटाएगा। सलाम करना है मुस्तहब, सलाम का जवाब देना है वाजिब। आखिरी जुमला आपकी ज़ामते तमाम भैया साजिद सजाद बिरा इंशाल्लाह तवज्जो फरमाएंगे। सलाम करना है मुस्तहब, सलाम का जवाब देना है वाजिब। जो हम पर वाजिब होता है वो मासूम पर औजब होता है। और इंशाल्लाह ये वाजिब और औजब की जो बहस है वो जरा तफसीर में है, वो बाद में इंशाल्लाह कभी बहस होगी। एक मुख्तसर सा बयान करता चलूं कि नमाज हम पर वाजिब, वाजिब और औजब में एक फर्क बयान करता चलूं। नमाज हम पर वाजिब है, हम ट्रेन में बैठे निकल गई, नमाज हम पर वाजिब है। हम फ्लैट में बैठे निकल गई, नमाज हम पर वाजिब है। हम बस में बैठे निकल गई, लेकिन नमाज हम पर वाजिब वो मासूम पर औजब है। जब मतलब क्या वक्त जाएगा तो नमाज नहीं सूरज पलट कर आएगा, यानी सूरज पलट कर आएगा, नमाज नहीं जाएगी। जो जो हम पर वाजिब होता है वो मासूम पर औजब होता है। माशाल्लाह आप तालिब इल्मों का मजमा है, तारीख आप लोगों के सामने है, आप लोग तारीख दान बैठे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, फकत तारीख से आप सब लोग वाकिफ है। किबला सुनिएगा, दो लोग आए थे जनाब शहजादी कौनैन के पास, उन्होंने कहा कि ए नबी की बेटी आप पर सलाम हो, आप पर सलाम हो। तो शहजादी कौनैन ने उन्हें सलाम का जवाब नहीं दिया। वाह 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 वाह। शहजादी कौनैन ने उन्हें सलाम का जवाब नहीं दिया। सलाम हम पर जो वाजिब होता है वो मासूम पर औजब होता है। उन्होंने कहा है शहजादी कौनैन वजह क्या है, आपको आपके नाना की हदीस याद नहीं कि आपके नाना ने क्या फरमाया था। आपके नाना ने कहा था कि सलाम करना है मुस्तहब, सलाम का जवाब देना है वाजिब। तो उस वक्त शहजादी कौनैन ने कहा था आपको ये तो याद है, क्या ये याद नहीं कि मेरे बाबा ने ये भी फरमाया था कि अल फातिमा तो बज़ा तो मिन्नी, फातिमा मेरा पाराए जिगर है। जिसने मुझे खुश किया उसने रसूल खुदा को खुश किया, और जिसने रसूल खुदा को खुश किया उसने अल्लाह को खुश किया, और जिसने मुझ फातिमा को नाराज किया उसने रसूल खुदा को नाराज किया, और जिसने रसूल खुदा को तवज्जो और जिसने रसूल खुदा को नाराज किया उसने अल्लाह को नाराज किया। और मेरा भाई जो अल्लाह को नाराज करे वो काफिर होता है। तो मुसलमान सलाम का जवाब मुसलमान के लिए वाजिब है, काफिर के लिए वाजिब नहीं। तो किबला बस वक्त भी माशाल्लाह काफी ज्यादा हो गया है, तो अजीजान की एक मरहूम की मजलिस है, तो मेरा दिल चाहता है कि एक आंसू आ जाए, उसकी बख्शिश का सबब बन जाएगा। दो जुमले मसाइब के माशाल्लाह बुजुर्ग थे हमारे, खुदा उनके दर्जात बुलंद करे। और उस घर में कुछ ऐसे जवान भी हैं, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, कुछ ऐसी बेटियां भी हैं जो यतीम हो गए। किबला हमारे छठे इमाम फरमाते हैं कि जब कोई यतीम बैठ के रोता है ना तो आसमान पर फरिश्ते परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐ परवरदिगार कि ये कौन बच्चा जमीन पे बैठ के रो रहा है। तो उस वक्त आवाज कुदरत आती है कि ये एक यतीम है जो रो रहा है। आप सब जवान तशरीफ फरमा है, मुझे ईमान से बताइए कि जब हुसैन की यतीम रो रही होगी तो क्या आजम होगा। मौला सज्जाद फरमाते हैं, अजीजान मैंने एक जाहिर से पूछा था कि बाजार शाम से दरबार का सफर कितना है, तो वो कह रहे थे कि आज की तारीख में अगर इंसान पैदल चलना चाहे ना तो 10 से 15 से 20 मिनट का सफर है। रोने वालों क्या गुर्बत इमाम सज्जाद है कि इमाम सज्जाद कहते हैं कि सुबह की अजान के वक्त हमें निकाला गया, दरबार तक पहुंचते पहुंचते मगरिबैन की अजान हो चुकी। किसी ने पूछा सज्जाद से, मौला सज्जाद क्या वजह है, इतनी देर क्यों हुई? तो मौला सज्जाद तरफ कर कहते हैं तमाशाइयों का मजमा था, वो तमाशाइयों का मजमा था, लोगों के हाथों में पत्थर थे, हमारी नमूस की सरों पर चादरें नहीं थी। बस अज़ादारों, एक दफा मौला सज्जाद फरमाते हैं कि एक दरवाजे से हमें दूसरे दरवाजे को अबूर करना था, जवान बैठे हैं, एक आंसू निकल आया, बख्शिश का सबब बन जाएगा। मौला सज्जाद फरमाते हैं एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे को हमें अबूर करना था कि शिमर लाइन को शरारत सूझी, उसने कहा क्यों ना मैं रूह अब्बास को जरा तरपाऊं, तो वो एक छोटी सी रस्सी लेकर आया। मौला सज्जाद फरमाते हैं कि उसने वो रस्सी मेरे गले में डाल दी और हमारे काफिलों
से छोटे छोटे 2 बच्चों को उतारा। उन बच्चों में से एक था मेरा बेटा बाकिर और दूसरा मौला हुसैन की यतीम बतूल सकीना थी। उसको उन 2 रस्सी के 2 सरा उन 2 बच्चों के गलों में बांध दिए। अब रस्सी इतनी छोटी थी कि अगर मैं खड़ा होता तो उन बच्चों के गले जख्मी हो जाते। मौला सज्जाद कहते हैं कि इसी आला में मैं झुक के इतनी देर चला कि चलते चलते मेरी कमर झुक गई। अज़ादारों, बस एक रवायत और पढ़ना चाहूंगा। मौला फरमाते हैं कि एक मर्तबा ये वाहिद जिंदान है कि तारीख का ये वाहिद जिंदान है कि जिस जिंदान की सलाखों को सकीना छोटे छोटे हाथों से थामे। एक दफा पुप्पी अम्मा से कहती है, पुप्पी अम्मा ये ताहिर कहाँ जा रहे हैं? कहा बेटा ये अपने अपने आशियानों को जा रहे हैं, ये अपने अपने घरों को जा रहे हैं। तो उस वक्त 4 साल की बतूल कहती है, पुप्पी अम्मा क्या हम भी अपने घरों को जाएंगे? किबला बड़ी हसरत थी जनाब सकीना को मदीना वापस जाने की। अज़ादारों, एक दफा जिंदान में मौला जनाब सकीना जनाब सज्जाद के पास आई और आकर कहा, भैया, हाथ बांध कर कहती है, भैया मासूमियत देखिए 4 साल की बतूल की। हाथ बांध कर कहती है, भैया जब इंसान को सबसे ज्यादा प्यास लगती है तो क्या होता है? मौला फरमाते हैं जब इंसान को प्यास लगती है ना तो उसकी जुबान खुश्क हो जाती है। कहा भैया जब इससे भी ज्यादा प्यास बढ़ती है तो क्या होता है? कहा उसके होंठ खुश्क हो जाते हैं। कहा भैया जब इससे भी ज्यादा प्यास बढ़ती है तो कहा होंठ फटने लगते हैं। कहा भैया जब इससे भी ज्यादा प्यास बढ़ती है तो क्या होता है? रोने वालों खूब रोइएगा इस जुमले पर। बाबा भैया जब इससे भी ज्यादा प्यास बढ़ती है तो क्या होता है? कहा क्या जिगर फटने लगता है। कहा भैया जब इससे भी ज्यादा प्यास बढ़ती है तो क्या होता है? कहा बेटा फिर हड्डियां चटकने लगती हैं। 4 साल की मासूम सकीना ने अपने हाथ को खोला, भैया के गले में डालकर कहा, भैया सज्जाद मेरी हड्डियां चटकने लगी। और अजरों को अल्लाह। बस अज़ादारों, 4 साल की सकीना जिंदान बड़वजन गिल्दान कहा जाता है। जब अरब में किसी को जिंदान में डाला जाता था ना तो एक गर्म जमीन में एक गड़ा खोदा जाता था। गड़ा खोद के उसको इतनी तंग गड़ा होता था कि अगर कैदी दाएं करवट भी लेना चाहे तो नहीं ले सकता था, अगर बाएं करवट भी लेना चाहे तो नहीं ले सकता था। जब बीबी सकीना को जिंदान में डाला गया, मौला सज्जाद ये कहते हैं कि 3 दिन तक बीबी सकीना की आवाज आती रही कि भैया मुझे अंधेरे से डर लगता है, भैया मुझे पापा से मिला दो। 3 दिन के बाद सैयद सज्जाद ये कहते हैं कि मैं जिंदान के करीब हुआ। जब मैंने नब्ज को हाथ लगाया तो नब्ज ठंडी हो चुकी थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि